हेलो दोस्तों, आज जो है बीटीसी में और हमारे 8th क्लास में कुछ क्वेश्चन होते हैं और बड़ी जो परीक्षाएं होती हैं, आपकी कंपटीशन लेवल की परीक्षा होती हैं, उनमें अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें आज हम जो क्वेश्चन करेंगे वो बीटीसी की बुक से होंगे। तो सबसे पहले देखते हैं, बताते हैं कि अनुपात क्या होता है। आपने देखा है कि कुछ संख्याएं जो अंश और हर के रूप में लिखी होती हैं, जैसे कि आप लिखते हो 1/2, तो इसका अर्थ है हम इसे 1:2 भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार ये अनुपात होता है, सभी ने देखा हुआ है। अब हम जो है इसमें जो कुछ क्वेश्चन होते हैं और इस कितने प्रकार का अनुपात होता है, किस तरीके से हम उस अनुपात को निकालते हैं, वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, एक क्वेश्चन के माध्यम से बताता हूं आपको। जैसे कि अगर हमसे कहा जाता है कि 1 रुपए और वह 50 पैसे, इन दोनों का हमें जो है अनुपात बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, या तो रुपए को पैसे में या पैसे को रुपए में हमें चेंज करना होगा। एक ही राशि में होंगे तभी आप जो है अनुपात निकाल सकते हो। तो आप जानते हो कि जो 1 रुपया होता है, 1 रुपए का अर्थ होता है 100 पैसे, और ये आपके पैसे हैं। तो अब हमें 1 रुपए और अनुपात में होता है बटे को कहा जाता है, और 50 पैसे का अनुपात बताना है। तो आप देखोगे 1 रुपए का अर्थ होता है 100 पैसे और बटे 50 पैसे। तो जब आप 50 पैसे से 100 को कैंसिल करोगे तो 50 दूनी 100, 50 एकम 50, यानी कि आपका निकल के आता है 2:1। इस प्रकार आप अनुपात निकालते हो। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो अनुपात होता है वो कितने प्रकार का होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि अनुलोम अनुपात किसे कहते हैं। अनुलोम अनुपात क्या होता है कि जो आप जानते हो कि कुछ राशि आपके पास, मान लो आपके पास 2 राशि इस प्रकार है कि एक बढ़ती है तो दूसरी भी बढ़ती है, और दूसरी घटती है तो पहली भी घटती है। यानी कि एक राशि दूसरी राशि पर डिपेंड करती है, और एक के बढ़ने पर दूसरी भी बढ़ती है, या एक के घटने पर दूसरी राशि भी घटती है। तो हम कहते हैं कि वो अनुलोम अनुपात होता है। तो इसकी डेफिनेशन आपकी हुई कि जब 2 राशियों में एक के बढ़ने पर दूसरी राशि भी बढ़े या एक के घटने पर दूसरी राशि भी घटे, तो उसे कहा जाता है अनुलोम अनुपात। उसके बाद हमारा होता है एक प्रतिलोम। प्रतिलोम अनुपात जो होता है वो आपका उल्टा होता है कि जब 2 राशियां एक दूसरे से इस प्रकार संबंधित हो कि एक बढ़ने पर दूसरी घटे या एक के घटने पर दूसरी बढ़े, तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम। प्रतिलोम मीन्स उल्टा, कि एक राशि घटे दूसरी बढ़े, या एक बढ़े और दूसरी घटे, तो उसे कहा जाता है प्रतिलोम अनुपात। उसके बाद हमारा होता है एक अनुपात होता है आपका वर्ग अनुपात। तो वर्ग अनुपात क्या होता है, जब किसी अनुपात के पदों का वर्ग करते हैं। जैसे कि आपके पास 2/3 अनुपात लिखा हुआ है, यदि हम इस 2/3 अनुपात का वर्ग कर दें तो इसका वर्ग आता है 4/9, जिसे हम सकते हैं, ये अनुपात को हम लिखते हैं 2:3 और इसे लिखते हैं 4:9। यानी कि आप देख रहे हो किसी अनुपात के वर्ग का जो अनुपात निकल के आता है, इस अनुपात को कहा जाता है वर्ग अनुपात। उसके बाद एक होता है हमारा आधा अनुपात। आधा अनुपात किसे कहते हैं, तो ये क्या होता है, यदि कोई अनुपात आपके पास है, जैसे कि हम लिखते हैं 25:16, यानी कि इसको लिखते हैं 25/16, और इसका हम यदि हम वर्गमूल लेते हैं, 25/16 का यदि वर्गमूल लिया जाता है तो वो आता है 25 का जो वर्गमूल होता है वो 5, और 16 का जो वर्गमूल होता है वो होता है 4।
तो ये आता है आपका आधानुपात। तो आधानुपात क्या होता है? किसी अनुपात का जो वर्गमूल होता है, जो आप देख रहे हो अनुपात का जो वर्गमूल होता है, उसी वर्गमूल के अनुपात को हम कहते हैं आधानुपात। उसके बाद में आपका होता है एक तिहरा अनुपात। तो तिहरा अनुपात किसे कहते हैं? तिहरा अनुपात क्या होता है? तिहरा अनुपात होता है यदि कोई अनुपात है, जैसे कि आपके पास है 3/4, ये एक अनुपात है जिसे हम 3:4 लिखते हैं। अगर हम इसका तिहरा अनुपात निकालना है तो इस 3/4 की पावर आप जो है 3 कर दीजिए, इसका घन कर दीजिए। यदि किसी अनुपात का घन करते हैं तो उसका जो घन निकल कर आता है, 3 का घन होता है 3 × 3 = 27 और बटे जो 4 का जो घन होता है वो होता है आपका 4 × 16 = 64। तो इस प्रकार ये आपका 27:64 जो है ये आपका कहलाता है तिहरा अनुपात। उसके बाद एक होता है हमारा तिहाई अनुपात। तो तिहाई अनुपात क्या होता है? तिहाई अनुपात होता है यदि हम जो ये देख रहे हो 27/64, ये 3/4 का घन है। यदि हम इसका घनमूल निकाल दें तो आपका तिहाई अनुपात निकल जाता है। यानी किसी ये 27/64 अनुपात है, यदि 27/64 अनुपात का हम घनमूल निकालें, यानी कि यदि हम 27/7 का घनमूल निकालते हैं तो 27 का घन होता है, घनमूल निकाल रहे हैं इसका, तो जो 27 का होता है वो 3 होता है और 64 का जो घनमूल होता है वो 4। तो इसका जो तिहाई अनुपात निकल के आता है उसे कहेंगे 3:4। उसके बाद एक होता है हमारा समानुपात। समानुपात किसे कहते हैं? यदि दो अनुपात परस्पर समान हो तो उनके 4 पद समानुपाती कहलाते हैं। जो 4 पद होंगे वो समानुपाती कहलाएंगे। तो उन्हें हम सकते हैं, जैसे कि आपका लिखा हुआ है A अनुपात B और C अनुपात D। ये आपके 4 पद, ये दोनों पद के अनुपात इन दोनों पदों के अनुपात के बराबर है। तो ये आपके समानुपाती पद कहलाएंगे। तब हम इनका जो समानुपात लिखते हैं वो इस प्रकार लिखा जाता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इस प्रकार ये जो चिन्ह देख रहे हो ये आपका समानुपाती का होता है। इसमें क्या होता है, इन दोनों की जो गुणा होती है, यानी कि B × C जो बीच के होते हैं उनकी जो गुणनफल होता है वो जो साइड के दोनों होते हैं इनके गुणनफल के इक्वल होता है। तो ये आपके अनुपात हैं। इसके बाद में हमारा देखते हैं इसके जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो क्वेश्चन है हमारे, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन है कि 8, x, x व 18 समानुपात में है। ये जो चारों संख्याएं हैं ये समानुपात में हैं, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है। तो आप देखते हो 8 अनुपात x समानुपात x और अनुपात 18, क्योंकि समानुपात में है तो जो बीच के होंगे उनके बीच में समानुपाती आएगा। आप जानते हो जो बीच के होते हैं इनकी जो गुणा होती है वो इक्वल होती है साइड की इनके गुणा के इक्वल। तो x की x में गुणा होगी तो x² और 18 की 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो 18 8 होते हैं 144। आप यहां से वर्ग घटाओगे तो आपका रूट आएगा, तो x इक्वल टू जाएगा रूट 144 और 144 का जो रूट होता है वो आपका होता है थोड़े क्वेश्चन में। तो क्वेश्चन हमारे पास यदि a अनुपात b दिया हुआ है 2:3, b अनुपात c हमें दिया हुआ है
4:5, तो A अनुपात B अनुपात C हमें निकालना है। तो A अनुपात B अनुपात C किस प्रकार निकालते हैं? सबसे पहले A और B का अनुपात है 2:3 और B और C का जो अनुपात है वो है 4:5। तो हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C किस प्रकार निकालते हैं? सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई यहां करते हैं तो 4 दूनी 8। उसके बाद में हम देखते हैं कि जो 4 तिया 12, उसके बाद में आपने 2 की मल्टीप्लाई इसमें की, फिर 3 की मल्टीप्लाई आपने इसमें की, उसके बाद जो आपको 3 की मल्टीप्लाई करनी है 5 में, तो 3 पंजे, पहले 2 का हमने 20 अनुपात का, अब आएगा 3 पंजे 15। तो जो A अनुपात B अनुपात C आपका निकल के आता है 8:12:15, ये आपका निकल के आता है। उसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं, हमें दिया हुआ है कि A अनुपात B जो है वो 2:3 के इक्वल है, B अनुपात C जो है वो 4:5 के इक्वल है, और C अनुपात D जो है वो 3:4 के इक्वल है। और हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हमें निकालना है A अनुपात B अनुपात C अनुपात D। तो A और B में जो अनुपात है वो 2:3 का अनुपात है, B और C में अनुपात है 4:5 का अनुपात है, और C और D में 3:4 का आपका अनुपात है। तो 3:4। अब किस प्रकार इसमें अनुपात निकालते हैं? तो देखते हैं कि सबसे पहले तो आपको करना है 2 की मल्टीप्लाई 4 में करनी है, 2 चौक 8 और 8 तिया 24, यानी कि इस प्रकार आपको मल्टीप्लाई करनी है A के। तो ये आया 2 चौक 8 तिया 24। उसके बाद अब करते हैं B के लिए। तो B के लिए आपको करना है 4 तिया 12 और 12 तिया 36। उसके बाद C पे आते हैं। तो C के लिए क्या करना है आपको करना है 3 पंजे 15 और 15 ती 45। उसके बाद D करना है। तो D करना है आपको 3 पंजे 15 और 15 चौका 60। तो जो इसमें अनुपात A B और C D में जो अनुपात निकल के आया वो आपका 24:36:45:60, ये आपका अनुपात निकल के आता है। इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं, हमें दिया हुआ है कि 4, 6, x और 12 ये समानुपाती हैं। तो हमें इस x का मान बताना है। तो हम जानते हैं जब ये समानुपाती हैं तो इसे हम समानुपात की फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे 4:6 समानुपात x अनुपात 12। तो इन दो की जो गुना होगी बीच वालों की, ये इन दोनों की मल्टीप्लाई इक्वल होगी। जो साइड वाले होते हैं इनकी मल्टीप्लाई के, यानी कि 4 गुना 12। 6 इसके गुना में है तो बराबर वाले के बटे में आएगा। तो 4 गुना 12 बटे 6, और 6 से 12 कटता है 2 बार, और 4 दूनी 8। तो जो यहां पर x की वैल्यू आपकी निकल के आती है वो आपकी 8 है। इसके बाद एक क्वेश्चन लेते हैं, और क्वेश्चन है कि 7:11 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें कि नया अनुपात 3:4 हो जाए। ये क्वेश्चन है। तो इसे देखते हैं कि इसमें हम क्या जोड़ा जाए कि 3:4 हो जाए। तो हमें क्या करना है कि जो 7/11 है, ये कह रहा है इसके प्रत्येक पद में, यानी कि 7 और 11 में क्या जोड़े, तो हमने जोड़ दिया इन दोनों में x, और x जोड़ने पे ये किसके बराबर जाते हैं,
3:4 यानी कि 3/4 के। तो हम तिरछी गुना करते हैं, 4 की 7 में होगी 7 चौका 28 प्लस x की 4 में होगी 4x बराबर 3 की 11 में होगी 11 तिया 33 और 11x की 3 में होगी तो प्लस के 3x। तो 4x ये x के पद हैं, जब आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस के 3x हो जाएंगे, बराबर में 33 है। और जो 28 है जब आप राइट में जाओगे तो ये आपके हो जाएंगे माइनस के 28। तो 4x में से 3x जाएंगे तो आपके x बचेंगे और 33 में जब 28 घटाओगे तो माइनस के 5 आपका आंसर आता है। तो ये x की वैल्यू है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15:19 में से क्या घटाया जाए में के प्रत्येक पद से क्या घटाया जाए कि नया अनुपात 1:2 हो जाए। ये हमारा क्वेश्चन है। यानी कि 15/19 के प्रत्येक पद में से क्या घटाएं। तो हमने इसके प्रत्येक पद में से x घटा दिया है और वो किसके हो जाता है 1/2 1:2 के बराबर। तो सबसे पहले हम तिरछी गुना करते हैं, जिसे हम कैची गुना कहते हैं। तो 2 की 15 में गुना होगी तो 15 दूनी 30 और 2 की गुना फिर माइनस x में होगी तो माइनस के 2x बराबर 19 की 1 में गुना होगी 19 और माइनस के x की 1 में गुना होगी तो माइनस के x। तो आप देखोगे कि 30 और जो आपके 19 प्लस के पद हैं, जब इन्हें आप लेफ्ट में लाओगे तो माइनस के 19 हो जाएंगे और बराबर में माइनस के x है और ये इधर आके राइट में आके प्लस के 2x हो जाएंगे। तो 30 में से 19 गए 11 बचते हैं और माइनस 1x में से 2x घटाओगे तो प्लस के आपके x बचते हैं। तो जो x की वैल्यू आपके निकल के आती है वो 11 है। इसके बाद हमारे जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 3:5 समानुपात 21 अनुपात, ये क्वेश्चन चिन्ह है कि यहां पर क्या आएगा कि ये जो है समानुपाती हो जाए। तो हम मान लेते हैं कि 3:5 समानुपात 21 अनुपात, हमने मान लिया इसमें यहां पर x आता है तो इससे x की वैल्यू निकालनी है। हम जानते हैं जो बीच के दोनों पद होते हैं इनकी गुना जो साइड के होते हैं इन दोनों की गुना के बराबर होती है। तो 3 गुना में है इसके बटे में आएगा तो x बराबर हो जाएगा 5 गुना 21/3। तो आपका निकल के आता है x इक्वल टू 3 से 21 को काटोगे 7 बार और 7 की 5 में गुना करोगे तो आपके पास निकल के आता है 35। इसी प्रकार एक क्वेश्चन हो रहा है कि ये क्वेश्चन चिन्ह है आपके पास अनुपात 9 समानुपात 1 और अनुपात 4.5, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा तो हम मान लेते हैं x है। तो x अनुपात 9 समानुपात 1 और अनुपात 4.5। अब आप जानते हो जो साइड वाले हैं इनकी गुना बराबर होती है, जो बीच वाले होते हैं इनकी गुना के इक्वल। तो x इक्वल हो जाएगा 9 एकम 9 और बटे में 4.5। पॉइंट एक प्लेस पर है, जब इस पॉइंट को हटाओगे तो 0 आ जाएगी। तो 90/45 और 45 से आप 90 को काटोगे तो 45 दूनी 90, तो आपके पास जो x की वैल्यू निकल के आएगी वो आपकी 2 होगी। इसके बाद हमारे बहुत से क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है 15:60 समानुपात x अनुपात 150। तो इस x की वैल्यू निकालनी है तो इन दोनों की जो मल्टीप्लाई होगी वो बराबर होगी 150 गुना 15 के। तो जो 60 है वो इसके बटे में आएगा तो x इक्वल टू 150 गुना
15/60, 15 एकम 15, 1560 रहेगा 4 बार। तो जो x की वैल्यू आई 15 चौका 60, 150/4। इसे आप कैंसिल करोगे तो कैंसिल होने के बाद आप इसे काटोगे तो आपके पास निकल के आएगा 4 तिया 12, 3 बचे। तो 2 से आप कैंसिल कर सकते हो, पहले 2 दूनी 4 और 2 से इसे काटो, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, यानी कि 75/2। या तो दिखा दीजिए, ऐसा कैंसिल कर दिए 37.25। तो ये आपका आंसर निकल के आता है 37.5। उसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन कि 3 पुस्तकों का जो दाम है वो 450 रुपए है, तो ऐसी 12 पुस्तकों का दाम क्या होगा। यानी कि एक तो है हमारे पास पुस्तक और एक है हमारे पास उनका दाम। तो हमारे पास 3 पुस्तक हैं और उनका दाम है 450। तो अगर 12 पुस्तक हैं तो इनका दाम क्या होगा। तो हमने मान लिया इसका दाम है हमारा x। अब हमें देखते हैं जो x वाला जो अनुपात होता है उससे तो हम लगाते हैं इस तरह से नीचे की तरफ, इस तीर को नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यहां पे हमें देखना है कि सीधा चिन्ह जो तीर नीचे की ओर आएगा या ऊपर की ओर। आप देख लो 3 पुस्तक 450 रुपए की हैं। अगर पुस्तक हमारे पास बढ़ेंगी तो दाम भी बढ़ेंगे। तो आप देख लो पुस्तकें बढ़ी तो दाम भी बढ़ेंगे, यानी दोनों ही संख्या बढ़ रही है, पुस्तकों के बढ़ने के साथ दाम भी बढ़ेंगे। तो सीधी बात है, इसमें हमारा सीधा अनुपात आएगा। इसमें हमारा सीधा अनुपात आएगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर आप 3 पुस्तक खरीद रहे हो 450 रुपए की, तो 12 पुस्तक बढ़ी तो दाम भी ज्यादा हो जाएंगे। तो जैसे आपने पुस्तकें बढ़ी तो दाम भी बढ़े, तो इसलिए हमारा सीधा अनुपात आया। अब इसे हल किस प्रकार करते हैं। हल करने का तरीका होता है, जो हमारी ये होती है पूछ से श्रेय की तरफ, पूछ से श्रेय की तरफ, यानी कि 3:12। उसके बाद में समानुपात आएगा आपका 450/x। इस तरह से हम लिखते हैं। तो आप देखते हो 3 और 3 की x में जो गुना होगी, यानी कि 3 गुना x बराबर होगा 12 गुना 450। ये 3 इसके बटे में आएगा, तब 12 गुना 450/3। 3 से काटोगे 4 बार तो x की वैल्यू आएगी 4 गुना 450, और 4 की जब 450 में गुना करोगे तो आपके पास निकल के आता है 1800 रुपए। तो ये होगा 12 पुस्तकों का दाम। उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास है कि एक कार 3 घंटे में 180 किलोमीटर दूरी चलती है। यानी कि एक तो हमारे पास है समय और एक हमारे पास है दूरी। तो समय है हमारे पास 3 घंटे और दूरी चलता है 180, और यदि 7 घंटे का समय हो तो दूरी क्या चलेगा, ये हमें निकालना है। आप देखते हो 3 घंटे 180, तो 7 घंटे में दूरी बढ़ेगी। जब घंटे बढ़े तो दूरी भी बढ़ती है, तो इसलिए इसमें भी सीधा अनुपात आएगा। लिख सकते हैं 3:7 और समानुपात 180/x। तो आप देखोगे निकल के आएगा x की 3 में गुना होगी तो 3 गुना x बराबर हो जाएगा 7 गुना 180। तो x बराबर 7 गुना 180/3। तो 7 गुना 3 से 18 काटोगे, 3 छिंग 18 0 और 7 छिंग 42, यानी कि 420 किलोमीटर की दूरी वो 7 घंटे में तय करती है। इस प्रकार जो हमारे समानुपात के क्वेश्चन है कि एक ट्रक 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 5 घंटे में दूरी को तय करता है। यदि दूरी वही हो तो 4 घंटे में उस दूरी को तय करने में उसकी चाल क्या होगी। यानी कि हमें दिया हुआ है चाल और समय। तो उसकी जो चाल थी पहले वो 40 किलोमीटर की चाल थी, और उसमें जो उसने समय लिया वो 5 घंटे का लिया है।
अब कह रहा वो दूरी हमें 4 घंटे में तय करनी है, तो उसकी चाल क्या होगी। तो आप देख रहे हो जब समय घटेगा, कोई दूरी है आपको, अगर वही दूरी आपको कम समय में तय करनी है तो आपको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। आप देख रहे हो कि जो एक्स वाला होता है उसमें तो आपका नीचे कोई लगता है तीर का निशान जो है, लेकिन इसमें देखना है कि सीधा आएगा या उल्टा आएगा। तो आप देखोगे उसने 5 घंटे में 40 किलोमीटर की दर से वो दूरी तय करी। अब आपका समय हो जाता है कम, 4 घंटे में वही दूरी तय करनी है तो चाल बढ़ानी पड़ेगी। आप देखो समय कम हो रहा है तो दूरी बढ़ानी पड़ेगी, चाल बढ़ानी पड़ेगी आपको। तो जब समय कम और चाल बढ़ानी होगी, एक घटता है और एक बढ़ता है, तभी आता है हमारा उल्टा अनुपात। अब इसे ले सकते हैं, किस प्रकार लिखेंगे, x अनुपात 40 और समानुपात 40 अनुपात x और समानुपात 4 अनुपात 5। अब लिखोगे 4 की और x में गुना होगी तो 4 गुना x बराबर हो जाएगा 40 गुना 5। तो आप लिखोगे x बराबर 40 गुना 5 बटे 4, 4 ये से इसे कैंसिल करोगे तो 4 धाम 40 और 10 पंजे 50। तो आपको चाल बढ़ा के करनी होगी 50 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार आप क्वेश्चन कर सकते हो, और वीडियो को ज्यादा लाइक करो, सब्सक्राइब करें।